बहुओं को भी समय हो, चांस हो, और विशेष रूप से सुनाए आज क्यों ऐसे गंदे गंदे काम हो रहे हैं, क्यों चेहरा नीचे दिखाने लायक काम हो रहा है? क्योंकि संस्कारों का ध्यान नहीं देते आप। ध्यान रखना माताओं, मां का प्रभाव बच्चे पर गर्भ में ही पड़ता है। जन्म के बाद तो दुनिया मानती है, पर जैन दर्शन कहता है मां जैसी होगी, जैसा खान पान होगा, जैसा रहन सहन होगा, जैसे बोलचाल होगी, जैसी क्रियाचर्या होगी, वैसा बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। अम्मा बाजार में घूमेगी, मां कहीं बाजार में खाने जाएगी। और माताओं, आजकल एक बात और बता दूं, जिनकी बहुएं हो, समझा देने नहीं हो बहुएं वो, तो एक बात ध्यान रखना, डॉक्टर के पास जल्दी जल्दी दिखाने मत जाना। तुरंत ही डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब कह दिया बेटा रेस्ट करना रे, मजा आ गया, अब तो 9 महीना लेटे लेटे मिलेगा खाना। मजा नहीं आ गया, मजा बिगड़ गया। हंस तो सही बता रहा हूं, ध्यान रखना भैया, जिनके भी चांस हो भी बिल्कुल नहीं, बेड रेस्ट, BED बेड, पूरा रेस्ट होता है। 9 महीना परेशान करता है, इंजेक्शन लगा लो, कहीं BP हाई हो रहा, कहीं शुगर हाई हो रहा। बताओ देवलाल जी कितनी संतान हुई आपकी, महावीर जी कितनी संतान हुई, AP क्या डॉक्टर क्या गई? पुराने जमाने कितने ऑपरेशन से होते थे, कितने बताओ, कितने? हरचंद जी 3-3 4-4 बच्चे तो है, 2 के नाम मुझे याद है, 1-2 और होंगे पता नहीं। कितने बच्चे बच्चियां हैं आपके? 3-4, 2 बच्चे 1 बच्ची, 3 हैं। और पूछो 3 ऐसे भी होंगे, 4-5 भी होंगे किसी के। कोई खड़ा हो जाओ, 4-5 बच्चे हो जिनके भाई हो, मतलब बच्चे मतलब भाई हो, किसी के 5 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4-5 किसी के हो, और पीछे वाले 5 है। अरे खड़े क्या शर्म करना है? क्या नहीं, पवन क्या नाम तेरा? पवन तो नाम है, पदम जी। 5 भाई, किसी के 6 भी हो सकते हो। एक जगह मिला था, एक जन के 5 भाई 5 बहन थे। कितने भाई बहन? आजकल तो 1 ही 2 में रोते हैं, 1 ही 2 में। बोले 1 ही हो गया, बोले महाराज बस हो गया काम। ध्यान देना, 5 भाई 5 बहन होने पर भी केकड़ी वालों के होंगे एक आध, किसी के 5 भाई नहीं है तुम लोगों क्या भागचंद जी? नहीं है, किसी के होंगे विश्वास मानो 4-5 भाई। पर पूछो कितने डॉक्टर के यहां गए, कितने ऑपरेशन से बच्चों को किया, तो सब नॉर्मल हो गए। ध्यान रखना, पहले मां संस्कार, पहले 9 महीने चिरगांव में पदमचंद जी हैं, चाचा कक्का कहलाते हैं, उनकी पत्नी चक्की चला रही थी, आटा पीस रही थी, आटा पीसते पीसते दे दूंगा 5 मिनट बच्चा हो गया। क्यों? एक बात ध्यान रखना माताओं, जो माताएं प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, और मेहनत करती हैं, मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, घर का काम करती हैं, सास की सेवा करती हैं, ससुर की सेवा करती हैं, पति की सेवा करती हैं, घर का काम पूरा करती हैं, उनके बच्चे हट्टे कट्टे होते हैं, मस्त होते हैं। और जो माता से कहती रेस्ट करो, रेस्ट, उनका बच्चा भी रेस्ट कर दो, बोली मेरी मम्मी ने रेस्ट किया, मैं भी रेस्ट करूँ ना। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, ऐसी स्थिति है। और माता की बात को ध्यान रखना, 9 महीना जिनके भी समय आए, जिसका भी चांस आए, अपनी बहुओं को 9 महीना, अपनी बेटी अपनी बहू को 9 महीना तो किसी भी प्रकार का कुछ चित्र नहीं दिखाना, गाना नहीं सुनाना, मोबाइल से किसी मान लो मम्मी पापा भाई बहन को छोड़ करके अन्य बातें, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप चलने लगा बहुओं के, महिलाओं का भी उसी में व्यस्त। टीवी नहीं दिखाना, टीवी दिखाओ जिनवाणी चैनल दिखाओ, टीवी दिखाओ पारस चैनल दिखाओ, अन्य कार्यक्रम नहीं, बिल्कुल 9 महीना। और पूरा प्रयास करें पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें 9 महीना तक, तो पूर्ण रूप से 9 महीना बिल्कुल व्रत नियम संयम से निकालें। और आर का ज्ञानमती माता जी, आर का विशुद्धमती माता जी, आर का विजयमती सुपारसमती माता जी जैसे बच्चियों को जन्म देना है, और आचार्य विद्यासागर, विराट सागर, बदमान सागर जैसे आचार्य संत को जन्म देना है, तो 9 महीना स्वाध्याय करें, जन्माणी का पान करें, तो ज्ञानमती माता जी जैसे आचार्य विराट सागर जैसे संत जैसे जन्म देंगी। और तुम्हें रावण कंस कौरव जैसे जन्म देना है, तो था पीछे जाओ, जो करना है करो। माताओं हंसना नहीं, सच कह रहा हूं मैं, जैसा तुम क्रिया करोगे घर में, ध्यान रखना भैया, जैसे क्रिया करोगे संतान पर वैसा प्रभाव पड़ेगा। इसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि करीबी गर्भ कल्याण का है, अभी गर्भ की मैंने बात नहीं की। गर्भ यानी अहंकार, इसकी भी चर्चा करूंगा, क्योंकि आज इसलिए कि प्रारंभ दिन है, झंडारोहण हुआ। झंडारोहण यहाँ के जमाई दामाद अनिल जी गोधा
सब परिवार जयपुर सिद्धार्थ नगर ने लिया, और भी जिन्होंने कार्यक्रम लिए हैं, बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद, सभी समाज वालों को आशीर्वाद। आज झंडारोहण के पावन पवित्र दिन पर मंगलाचरण हुआ, श्री जी की शोभा यात्रा के साथ रथ यात्रा विसर्जन हुई, भगवान विराजमान हुए। आज भगवान इतना सीखना है कोटखादा वालों कि एक पत्थर की प्रतिमा से भगवान कैसे बनते हैं, उनमें संस्कार दिए जाते हैं, और जब पत्थर की प्रतिमा में संस्कार दिए जाते हैं तो भगवान का रूप ले लेती है। तो हम अपनी आत्मा में संस्कार किए जाएं तो हमारी आत्मा परमात्मा बन जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अतः अपनी आत्मा को भी संस्कार करें। शेष चर्चापन मध्याह्न काल की बेरा में जितना भी समय होगा, अनुकूलता होगी, उस समय करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत मध्याह्न काल की बेला में अथवा अपराह्न की बेला कहते हैं, भगवान की आराधना याग मंडल विधान के अंतर्गत सभी भव्य प्राणी मुमुक्षुगण कर रहे हैं, क्योंकि ये आराधना, भगवान की आराधना हमारे लिए स्वयं आराध्य बनाती है। पर आराधना के साथ साथ बहुत बड़ी शिक्षाएं भी लेना है। आज जब कभी बोलियां बोलती हैं, त्याग होता है, तो कहीं कहीं लोग पीछे क्यों होते हैं, क्या कारण है? दान क्यों नहीं करते, क्या कारण है? त्याग क्यों नहीं हो पाता, उसका कारण क्या है? बताओ। बहुत सारे लोग धन होने पर भी त्याग नहीं हो पाता या नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग समय होने पर भी सेवा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग समय होने पर भी दान नहीं दे पाते, आहार नहीं दे पाते हैं, भैया वृत्ति नहीं कर पाते हैं, स्वाध्याय नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग अखबार पढ़ते रहते हैं पर स्वाध्याय नहीं कर पाते, टीवी देखते रहते, भगवान के दर्शन करने नहीं जाते, खेलते रहते हैं पर गुरुओं की सेवा करने नहीं जाते। क्या कारण है? पैसा रहता है, खर्च करते हैं पर दान नहीं करते। अभी हमने बताया था बीच में, न्यूछार की बारी है, 10, 20, 25 हजार यूं ही खर्च कर देते हैं हम। क्या महावीर जी, बच्चों की शादी होगी क्या? दोनों की? एक की? एक ही है भी एक ही तो हो गया कल्याण। क्या शादी जब होती है तो लाखों रुपए वही नष्ट कर देते हम, लेकिन जब त्याग की बात आती है, क्योंकि अभी हमें इस वास्तव में अपन एक माने कि ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान। जैसे उदाहरण के लिए हमारा आहार चल रहा था आज, क्या चल रहा था? आहार चल रहा था। आहार में किसी ने शिकंजी चलाई, और शिकंजी के बाद ही दूध चलाने लगे। बोले महाराज नहीं, ठंडा दूध था। बोले ले लो महाराज। नहीं, लो 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 लो। मैंने क्यों ले ले? बोले महाराज लेनी पड़ोगो। मैंने लेने पड़ोगो तो सारो पेट से मारो पेट से। हाँ, अरे दूध कहाँ चल रहा है? बोले नहीं, लास्ट में लाए, निकाल के लाए तो लाए, तो उनकी भावना थी। मैंने नहीं चलता हमारे पास, हमारा पेट है। और कोई रागी होता तो ले लेता, क्योंकि दूध मतलब टाइट दूध था, गाढ़ा ठंडा दूध, जिसको आप ठंडा दूध भी कह सकते हैं। और शिकंजी पी, शिकंजी के बाद 1 आध गिलास 2 गिलास आम की आँच भी ले ली मान लो, और खट्टी आँच। और खट्टी तो होती है आम की आँच। आम की आँच मतलब केरी की आँच। क्या बोलते हो तुम लोग? क्या बोलते हो? हैं? छाछ, आँच, जो भी बोलते हो। हाँ, छाछ बोल दो। बुंदेलखंड बोलते पना, आम को पनो। अब उसके बाद दूध चलाने लगे, वो भी 2-3 लोग। बोले महाराज ले लो ले लो। मैं इसका मतलब ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के साथ विवेक नहीं है। और जब तक ज्ञान नहीं होता, भावना नहीं बन पाती विशुद्ध। क्या करना है, कब हमें क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं होता, तो जरूर अपन को सुनना चाहिए। ध्यान रखना। तो हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सुंदर दृष्टांत। जितने लोग हैं सुनो, ज्ञानी ओ धर्मिया, ध्यान सुनना। एक बार क्या हुआ, एक मां का बच्चा हुआ। दृष्टांत से शुरू कर दें। और जब बच्चा हुआ तो बच्चे की दोनों आंख नहीं थी, आंखों की रोशनी चली गई थी। आंखों की रोशनी चली गई तो दोनों आंख अब उसको चाहिए थी। अब कौन दे, समस्या है। क्या कौन आंखें दे, समस्या है। तो अपनी मां ने उसे आंखें दी थी दोनों। मां का दिल तो मां का ही दिल होता है। और जब मां ने दोनों अपनी आंखें दे दी तो मां अंधी हो गई। बच्चे को पढ़ाया, मेहनत करके लिखाई करी, पढ़ाई कराई, सब कुछ कराया, इतना कि उसको सर्विस में भेज दिया। ध्यान रखना।
और सभी लोग सुनना, क्योंकि अभी हमने सुबह एक बरमाला वाला दृष्टांत सुनाया था। और एक विशेष रूप से ध्यान देना, जब मेरा बेटा ही मुझे धोखा देता है, मेरी बेटी मुझे धोखा दे जाती है, मेरा भाई मेरा धोखा दे जाता है, तो दुनिया में कौन किसका हो सकता है? विचार करना, किसके लिए कमा रहे हो? फिर किसके लिए जोड़ रहे हो? किसके लिए जोड़ जोड़ के रख रहे हो? जितना दान कर सको आप लोग ध्यान देना भैया, सुनो क्या नहीं, जितना दे सको त्याग कर सको कर जाना। कोई साथ नहीं देगा, कोई भी साथ नहीं देगा। विपत्ति के समय कोई भी साथ नहीं देगा, कष्ट के समय कोई भी साथ नहीं देगा। मैंने सुबह एक बात कही थी हल्की सी, जब तक तुम्हारे पास सब कुछ है तभी तक तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तभी तक तुम्हारा भाई है, तभी तक तुम्हारा बेटा है, और यहां तक कि तुम्हारी पत्नी भी तभी तक तुमसे प्रेम करती है जब तक तुम्हारे पास कुछ है, नहीं तो उसका प्रेम भी घट जाता है, उसका प्रेम भी नहीं रहता है। मात्र चीखे चलता रहता, जिंदगी चलती रहती है, पर अंदर से जो चाहे ना होना चाहिए वो नहीं हो पाती। क्या हमारा भाई हमारा नहीं होता, हमारा रिश्तेदार हमारा नहीं होता। देख लेना कभी तुम्हारा सब कुछ उजड़ जाए, जब कुछ ना बचे। रूपाहिणी वाले, रूपाणी वाले, रूपाणी शॉर्ट में बोलते रूपाहिणी, नाम सही रूपाहिणी है, मैं देखा हूं नाम। आबार ध्यान देना, विश्वास मानो, जब तक तुम्हारे पास सब कुछ है, ये रिश्तेदार पूछते हैं, भाई पूछता है, पिता पूछता है, जितने भी रिलेशनशिप हमारी जहां जहां भी है सब पूछते हैं। और जिस दिन हमारे पास सब कुछ नष्ट हो जाए, नहीं तो एक फोन कर देना अपने रिश्तेदारों को कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी दुकान में आग लग गई, मेरा पैसा चोरी हो गया, मेरे बच्चे खत्म हो गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। विश्वास मानो, और कर्जा ऊपर से और आ गया, सगा रिश्तेदार पहचानना बंद कर देगा, सगा रिश्तेदार पहचाना बंद कर देगा। सुख में सब संगाती, सुख में सब संगाती, दुख में साथ कोई न देता है। सुख में सब संगाती, दुख में साथ कोई न देता है। संपत्ति में आजो प्यार करे, विपत्ति में वही आंख दिखाता है। क्या? सुख के सब संगाती, सब सुख के संगाती, ध्यान रखना। दुख में कोई साथ नहीं देता हमारा, और कोई है भी नहीं हमारा दुनिया में, इस संसार में। सब सुख के हैं, स्वार्थी हैं। मैं तो एक ही सूत्र देता हूं, ऑल और सेल्फिश। बच्चा मां को मानता रहा, कब तक मानता रहा? जब तक बड़ा नहीं हुआ, पढ़ा लिख नहीं पाया। खूब भेज दो तुम जयपुर, खूब ले जाओ, साथ में पढ़ाओ लिखाओ, पर ध्यान रखना, मैं मना नहीं करता हूं, पर इतना पढ़ाना इतना लिखाना कि अंतिम समय तुम्हारा ध्यान रखे। इतना पढ़ाना इतना लिखाना इतना बढ़ाना तुम्हारा ध्यान रखे, नहीं तो पढ़ा लिखा के सब कुछ बना दिया, सब कुछ कर दिया। विश्वास करो, सच दृष्टांत है। माँ ने आंखें निकाल के दे दी, मजदूरी कर कर, ध्यान से सुनना सभी लोग, मजदूरी कर करके, माताओं मजदूरी कर करके बेचारे को, उसको बच्चे को पढ़ाया बेचारी माँ ने। आंखें अंधी बन गई स्वयं, बच्चा माँ को अंधा समझता था, सर्विस लग गई, सब कुछ हो गया। माँ अपनी हाथ में, अपने पास एक लिखा हुआ कागज रखती थी परमानेंट, कि बेटा तू जन्म से अंधा नहीं था, मैंने तुझे आंख दी है। इसलिए लिखती थी, कहीं ये अहंकार में आ जाए, कहीं भूल जाए, कहीं कुछ तो कम से कम याद रहे। पर क्या हुआ, सच में तुमने कितना भी सब कुछ कर दिया हो, लेकिन आज वर्तमान के संस्कारों की ऐसी महिमा है, या शिक्षा की ऐसी महिमा है, संस्कार का तो हिरास हो गया है। गुरुओं के प्रति विनय, माता पिता प्रति के बिना विनय, समर्पण, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। बड़े बड़े शहरों में बच्चे बच्चियां बात नहीं मानते हैं, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, सब कुछ कर दिया। बच्चे की शादी हो गई, ऑफिसर बन गया, लास्ट में जिसका कोई कार्यक्रम था, बच्चे का बर्थडे था, और जब बर्थडे में माँ ने सोचा मैं अपने बच्चों से मिल आऊं जाके, ध्यान रखना, मैं अपने बच्चे से मिल आऊं जाके। अंधी माँ लकड़ी टेकते टेकते वहां पहुंच गई। बाहर गेट कीपर अर्थात द्वारपाल खड़ा था, उससे कहा बेटा मुझे बच्चे से मिलना है, बेटे से मिलना है, अंदर जाने दो। बोले रुक जाओ, यहीं मैं पूछ के आता हूं।
अंदर जब ध्यान सुनना सभी, क्योंकि पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव भी है। यदि दान आदि की भावना न बने, त्याग की भावना न बने, धर्म की भावना न बने, उसके लिए जरूर चिंतन करना है। अंदर जब सर से पूछा, सर एक माँ आई है और आपको अपना बेटा कह रही है, वो अंधी है, बताओ आप अंदर आने दूं क्या? बोले भेजो बाहर उसको, मेरे पास नहीं। बेचारी जैसी गई, ध्यान रखना, जैसी बाहर गई उसका एक्सीडेंट हो गया। और जब एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल का शरीर बिल्कुल लथपथ खून से नष्ट हो गया, जाम लग गया। जो लड़का था उसका ऑफिस से छूटने का समय आया, छुट्टी हुई, समय आया शाम का, वापस जा रहा था, जब जाम लगा देखा, उसने ज्यादा देखा कौन मर गया देखूं तो, जब देखा उसका कागज हाथ में पड़ा था, हाथ खुला हुआ था, हाथ में देखा कि बेटा तू जन्म से अंधा नहीं था, बेटा तू जन्म से अंधा नहीं था, मैंने तुझे आंख दी थी। बस इतना, जैसे लाल ने पढ़ा, बेटे ने पढ़ा, फूट फूट करके रोने लगा। वो तो अरे रोने सब क्या होगा, चिड़िया चुग गई खेत। ध्यान रखना, मैं माँ ने आके दी मुझे, मेरी माँ ने इतना सब कुछ किया, मैंने क्या किया माँ के लिए? सोचना विचार करना। क्यों? संपत्ति आती, सर्विस लगती, पैसा आती, सब कुछ भूल गया। कौन किसका है फिर? माँ को नहीं उसने अंदर करने दिया। माँ जैसी बेचारी ठोकरे खाती जा रही थी, रास्ते में जा रही थी, गाड़ी ने धक्का दिया, मर गई। अब बताओ, अब एक मिनट के लिए सोचना, जब मेरा बेटा जिसने जन्म दिया, ध्यान रखना माता पिताओं, सतीश जी सुन रहे हो ना? सुनना नहीं तो खो जाओ कहीं। ध्यान देना, माता पिता जिसने जन्म दिया उसका ही बेटा नहीं हुआ, पर कौन हमारा है? बस मरु देवी, कहां गई मरु देवी जी? विराजमान हो? शाम को बनोगी मरु देवी, वैसे तो बन गई, प्रतिष्ठा हो गई होगी, संस्कार हो गए होंगे, लेकिन अभी मेन क्रियाएं जो है शाम को होगी। देखना आप सभी लोग कि मरु देवी में कैसे संस्कार किए जाते हो, मरु देवी कैसे करती है, क्या करती है, कैसे लाल को जन्म देती है। वो लाल क्या करता है अपनी माँ के लिए, लाल क्या करता है माँ अपने माँ पिता के लिए। एक बेटा वह होता है जो अपनी माता पिता की नाक कटवाता है, एक बेटा बेटी वह होते हैं जो अपनी माँ की लाज नष्ट करते हैं, नाक कटाते हैं, ध्यान रखना, इज्जत खराब करते हैं। और एक माँ, एक बेटा वो भी होता है जो अपनी माँ का नाम और माँ का सम्मान पूरी दुनिया में बिखेरते हैं। ध्यान रखना, ये पूरे माता पिता के संस्कारों का प्रभाव, एक ज्ञान का प्रभाव। ध्यान रखना, एक लाल वो है